हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी के लिए शूज़ बनाना बताऊंगी। जैसा कि विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो बेबी के लिए शूज़ बहुत ही ज़रूरी है पहनाना। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको घर पर बना करके पहना सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने पेस्टिंग बुकरम लिया है, जिसकी लेंथ मैंने 5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। अब इसी में से हमें इसकी शेप की निशान लगा करके हमें कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले मैंने सेंटर में बुकरम को फोल्ड किया है और इस पर मैंने लाइन अप कर लिया है। अब चौड़ाई इसकी 3 इंच है, तो यहाँ नीचे की साइड से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है, यानी कि 1 इंच इधर 1 इंच इधर, तो मैंने 2 इंच पर रखा है। ये बेबी के बैक साइड का एरिया रहेगा। अब यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगाना है और फिर ये निशान को हम इस तरीके से यानी कि पाँव का शेप देंगे। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। फ़िलहाल मैंने निशान को थोड़ा सा हल्का रखा है क्योंकि हमें शेप को थोड़ा सा यहाँ से चेंज करना है। तो देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये मैंने स्लीपर का निशान लगा दिया है। यहाँ का 3 इंच है और यहाँ का 2 इंच है। तो उसी हिसाब से आपको निशान लगाना होगा, जिस तरीके से मैंने निशान लगा करके बताया। बहुत इजी तरीका है, निशान लगाना कोई मुश्किल नहीं है। अब इन दोनों की कटिंग करनी है, तो कटिंग एक साथ हम करेंगे ताकि हमारी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम रहे। तो बीच में मैंने इसको पिन लगा दिया है ताकि हमारा बुकरम इधर उधर ना हो। और मैंने छोटी सी कैंची का यूज़ किया है कटिंग करने के लिए, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी के जो स्लीपर होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसकी शेप भी छोटे में ही पूरी बनानी होती है। तो अगर आप बड़ी कैंची का यूज़ करेंगी तो आपके स्लीपर की शेप थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है बिगनर के लिए। वैसे जिनको सिलाई कढ़ाई करना आता है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने दोनों पाँव के लिए मैंने बुकरम को कटिंग कर लिया है। अब मैंने ये कपड़ा लिया है, इस पर हमें प्रेस की हेल्प से इसको चिपका लेना है। तो मैंने इसको चिपका लिया है। अब हम दोनों पाँव के पार्ट को हम काट करके अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से दोनों पीस को अलग अलग करके इसकी हम किनारे से कटिंग कर लेंगे। तो मैंने सिलाई के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है, क्योंकि हमारा जो बुकरम है पूरा है, तो इसलिए मैंने सिलाई के लिए कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं छोड़ा है। तो आपको अगर मार्जिन लेना हो तो आप थोड़ा सा बुकरम की चौड़ाई लंबाई कम कर सकती हैं और मार्जिन बढ़ा सकती हैं। फ़िलहाल ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग फिटिंग है। अब इसकी साइज़ की एक और पीस कटिंग करनी है। तो कटिंग करना अगर आपको मुश्किल लगे तो ये इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि पहले इसको इस पर रखें और चारों तरफ से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद जब कटिंग करेंगी तो बिल्कुल आसानी से ये कपड़ा कटिंग हो जाएगा। तो देख सकती हैं मैंने इस तरीके से एक पाँव को तैयार कर लिया है, इसी तरीके से दूसरे वाले को भी तैयार कर लेना है। तो दोनों मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर की जो डिज़ाइनिंग है वो हमें बनानी है। तो देखिए 5 इंच का स्लीपर है, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच का ऊपर का पार्ट बनाऊँगी। चौड़ाई हमने 3 इंच इसकी रखी है, तो ये जो ऊपर का पार्ट होगा ना, इसकी चौड़ाई हमारी एक्स्ट्रा होगी। तो फ़िलहाल मैंने ऊपर का कलर चेंज किया हुआ है कपड़े का। लंबाई भी इसकी एक्स्ट्रा है, चौड़ाई भी एक्स्ट्रा हमें लेनी होगी। तो फ़िलहाल मैंने देखिए इस तरीके से रफली कपड़े को कटिंग किया है। अभी मैंने कोई लंबाई चौड़ाई फ़ाइनल नहीं कटिंग की है। वैसे मैंने लगभग 4.5 इंच कपड़े को कटिंग किया है, लेकिन इसमें से ज़रूरत होगी तो कट करके हटा देंगे कपड़े को। तो मैंने दोनों पाँव के लिए एक एक पीस कटिंग की हुई है। फ़िलहाल एक पैर के डिज़ाइनिंग को मैं बना करके दिखाऊंगी आपको। ये मैंने बिल्कुल पतला वाला वो लिया है, फोम लिया है। अगर आप चाहें तो मोटा वाला भी फोम ले सकती हैं। इसकी जगह पेस्टिंग पेपर भी लगा सकती हैं, पर ये फोम से ना डिज़ाइनिंग अच्छी आती है, इसकी शेप अच्छी आती है। तो ये मैंने इस तरीके से फोम को डबल कर लिया है, कपड़े को भी डबल कर लिया है। अब यहाँ से पहले हमें रफ़ सिलाई लगाना है, उसके बाद हम इसकी फेयर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले सिलाई तो मैंने लगा ली है, लेकिन अब स्लीपर को यहाँ पर रखना है और अब हमें निशान लगाना है। तो देख सकती हैं कि लंबाई इसकी 5 इंच है, तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच से थोड़ा सा कम रखा हुआ है, 2.25 इंच के लगभग। और इसकी शेप हमें इस तरीके से देनी है। देख सकती हैं ऊपर हमें बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस दोनों साइड हमें लगभग आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। अब जो मैंने बाद में निशान लगाया है उस निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम बिल्कुल उसी के किनारे से ही कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें भी मार्जिन नहीं रखा हुआ है। इसे सिलाई करने में ईजी रहेगा। अब दोनों को तो मैंने बना लिया है। ये देखिए हमारे स्लीपर का शेप बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इस पर हमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने इस पर डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट की है। फ़िलहाल लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रही हूँ। चौड़ाई हमारी 4.25 इंच है और लंबाई इसकी 2.25 इंच है। तो ये मैंने पतली सी डोरी ली है। इस डोरी को यहाँ पर पहले लगा करके हमें सिलाई कर लेना है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने डोरी की सिलाई कर ली है। आप चाहे तो ऐसे भी सिलाई कर सकती हैं, पर मैंने इसमें धागे से कुछ डिज़ाइनिंग की है। मैंने 4 लेयर धागे की ली हुई है और यहाँ से सुई और धागे की हेल्प से मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग की हुई है, जिससे हमारे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको ये डिज़ाइनिंग करनी है। इसी तरीके से बारी बारी करते हुए हम पूरी लंबाई में इस डिज़ाइनिंग को बना करके कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये सिलाई मुश्किल लगे तो आप यहाँ पे कोई फ्लावर वगैरह बना सकती हैं हाथ से, या रेडीमेड फ्लावर भी लगा सकती हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने पूरी डिज़ाइनिंग तैयार कर ली है। अब मैंने दूसरे कलर का धागा लिया हुआ है, ये भी मैंने 4 लेयर लिया है। तो यहाँ नीचे जो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर मुझे दूसरी डिज़ाइनिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से इसकी सिलाई करनी है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, फ़िलहाल डिज़ाइनिंग करनी आती है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको बनाना होगा, देखिए इस तरीके से। तो पूरी लंबाई में हमें इस डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप स्किप कर सकती हैं। आप कोई भी कपड़े से किनारे की साइड पाइपिंग लगा के डिज़ाइन बना लें, या ऐसे ही प्लेन छोड़ दें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो फ़िलहाल ये डिज़ाइनिंग भी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना, पूरा हमने बना करके रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीपर के साथ इसको जॉइंट करना है। तो सबसे पहले दोनों का सेंटर हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर पर निशान लगा दिया है, और ये जो स्लीपर है इसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। दोनों के निशान को हम एक साथ मिलाएंगे और यहाँ से अब हम सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई लगाते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो हमारे वाइट वाला पार्ट है, स्लीपर के ऊपर वाला पार्ट, उसको हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा लूज़ करते हुए, यानी कि बिल्कुल ढीला रखते हुए हमें इसकी सिलाई करनी है, वरना स्लीपर का शेप एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मैंने बिल्कुल धीरे हाथों से धीरे सिलाई करते हुए, इसको बिल्कुल लूज़ करते हुए मैंने इसकी सिलाई की है, तब इसकी बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आती है। तो ये हमने इसको जॉइंट कर दिया है। अब इसके चारों तरफ हमें पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने पाइपिंग का कपड़ा लिया है। इस पाइपिंग को आप कहीं से भी शुरू कर सकती हैं, जहाँ से आपको सही लगे। तो इसको पूरी गोलाई में हमें घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पाइपिंग को हमें दूसरी साइड फ़ोल्ड कर लेना है, यानी कि नीचे की साइड, और इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसका शेप आएगा पूरा कंप्लीट। अब ये कपड़ा जो है इसको हम फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, चाहे तो इंटरलॉक कर लें, और फिर उसके बाद टॉप पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, तब हमारा ये स्लीपर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरे गोलाई में घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है। देखिए ये हमारा स्लीपर पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट है। फिर भी अगर आप स्मॉल बेबी को पहनाएंगे तो बार बार पाँव से निकलेगा। तो उसके लिए मैंने ये पतली सी पट्टी ली है। चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, लंबाई मैंने इसकी काफ़ी एक्स्ट्रा ली है, 8 इंच से भी ज़्यादा। तो बाद में इसकी लंबाई को कट करूँगी। अब फ़िलहाल मैंने आधे इंच की चौड़ाई की लास्टिक ली है, और इसके सेंटर में रखते हुए कपड़े को, लास्टिक को, दोनों को हमें एक साथ इस तरीके से सिलाई कर लेना है। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको हमें स्लीपर में लगाना है। जितनी भी लंबाई की पट्टी की आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप लगाएं, बाकी कपड़े को कट कर देना है। तो ये हमारी पट्टी लगभग 5 इंच की मैंने लगाई हुई है। तो इस तरीके से हमारा स्लीपर बन के तैयार हुआ है। दोनों स्लीपर मैंने सेम टू सेम बना करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकती हैं कि बहुत ही प्यारा सा स्मॉल बेबी यानी कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैंने शूज़ बनाया हुआ है। आप 4 से 5 महीने तक के बेबी को आराम से पहना सकती हैं। बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। आपको शूज़ और सॉक्स की अलग से ज़रूरत नहीं होगी, ये दोनों की जगह है क्योंकि पाँव इसमें छुपा रहेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।